हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री के बारे में। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स फ्लोरीमेट्री में होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो आपका इसमें सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये आपका एक बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है फ्लोरीमेट्री का। फ्लोरीमेट्री में सबसे पहले आपका एक होता है लाइट सोर्स। ये जो लाइट सोर्स है, इसी से जो लाइट है वो सैंपल के अंदर जाता है और जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं और वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है लाइट सोर्स। अभी जो लाइट सोर्स है वो इस कलरीमीटर से होते हुए स्लिट 1 में जाता है। स्लिट 1 से कुछ रेडिएशन आपके जाते हैं मोनोक्रोमेटर में या फिर फिल्टर में। तो ये आपका एक मोनोक्रोमेटर हो जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है वो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आपका ये जो फिल्टर है, इससे रेडिएशन होते हुए जाता है सैंपल सेल में। सैंपल सेल में हमने क्या किया है, अपने सैंपल को वहाँ पर फिल करके रखा है। आपका ये सैंपल सेल ग्लास या फिर क्वार्ट्ज का बना होता है। तो इसमें यहाँ पर आपके सैंपल सेल में ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई भी एनालाइट होता है, जो कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पहुँच रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आता है और फ्लोरोसेंस रिलीज करता है। तो ये आपका होता है सैंपल सेल। उसके बाद होता है स्लिट 2। अब जो भी रेडिएशन इस सैंपल सेल ने इमिट किया वो रेडिएशन आपका जाता है स्लिट 2 में और उससे होते हुए जाता है मोनोक्रोमेटर 2 में, और जिसे हम फिल्टर 2 भी बोलते हैं। अभी ये जो दो फिल्टर हमने लगा के रखे हैं, इसका क्या रोल है इसे हम आगे अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आपका गया ये मोनोक्रोमेटर 2 में। उसके बाद ये जाता है डिटेक्टर में। डिटेक्टर जो भी रेडिएशन इमिट हो रहा है उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद ये उसे एम्पलीफाई कर देता है। जो एम्पलीफाइड रेडिएशन होते हैं वो आपके जाते हैं फाइनली रिकॉर्डर में, और रिकॉर्डर में हमें एक रीडिंग मिल जाता है। तो ये होता है एक बेसिक कंस्ट्रक्शन फ्लोरीमेट्री का। अब हम देखेंगे कि जो फ्लोरीमेट्री के अलग अलग पार्ट्स हैं उसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन होता है। तो सबसे पहला पार्ट इसमें है आपका लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स में आपका क्या होता है, ये कोई भी लाइट प्रोवाइड करेगा किसी भी मॉलिक्यूल को एक्साइट होने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 तरह के लाइट सोर्स का यूज कर सकते हैं। पहला लाइट सोर्स होता है आपका मरकरी वेपर लैंप। एट हाई प्रेशर 8 atmospheric pressure gives intense line above 350 nanometer. At low pressure gives additional line at 254 nanometer and it is used in filter florimetry. तो आपका ये जो मरकरी वेपर लैंप है, इस तरह के लैंप का यूज़ हम जनरली किस में करते हैं, फिल्टर फ्लोरीमेट्री टाइप की मशीन में करते हैं। और ये आपका क्या होता है, जब इसे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है, 8 atm का प्रेशर जब इसे दिया जाता है, तो ये अपना इंटेंसिटी या इंटेंस लाइन कहाँ पर शो करेगा, 350 नैनोमीटर के ऊपर शो करेगा। और अगर इसे लो प्रेशर दिया जाए तो ये एडिशनल लाइन शो करता है आपका 254 नैनोमीटर में। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग आपका ये जो मरकरी वेपर लैंप है वो यहाँ पर हमें रीडिंग देता है। दूसरे टाइप का लाइट सोर्स होता है इसमें xenon arc lamp। xenon arc lamp क्या होता है, गिव मोर इंटेंस रेडिएशन देन Hg वेपर लैंप। Hg यानी कि मरकरी, मरकरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Hg, इसलिए से मैंने यहाँ पर Hg लिखा है। तो आपका ये जो xenon arc लैंप है ये ज़्यादा इंटेंस रेडिएशन देता है इन कंपैरिजन विथ मरकरी वेपर लैंप। तो इस तरह के रेडिएशन सोर्स का भी यूज़ हम फ्लोरीमेट्री में करते हैं। तीसरा एग्जांपल होता है इसमें टंगस्टन लैंप। टंगस्टन लैंप में क्या है, यूज्ड इन लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट इन विजिबल रीजन। तो जो लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम टंगस्टन लैंप का यूज़ करते हैं और ये आपका क्या करता है, विजिबल रीजन में इंटेंसिटी शो करता है। तो ये 3 तरह के लाइट सोर्स होते हैं जिसे हम जनरली फ्लोरीमीटर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें फिल्टर। फिल्टर आपके यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी फिल्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी फिल्टर। जैसे ये जो पहला है इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी फिल्टर और इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी फिल्टर। तो 2 तरह के फिल्टर होते हैं। प्राइमरी फिल्टर क्या करता है, एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशन एंड ट्रांसमिट यूवी रेडिएशन। तो देखिए लाइट तो यहाँ पर पूरी जा रही है, यूवी भी है और विजिबल भी है। यूवी विजिबल रेंज की लाइट यहाँ पर जा रही है, लेकिन आपका ये जो फिल्टर 1 है ये क्या करेगा, विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और यूवी को आगे जाने देगा। अब ये सैंपल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और एक्साइट हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, ये जाता है सेकंड फिल्टर में, जिसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी फिल्टर। ये करता है आपका एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन एंड ट्रांसमिट विजिबल रेडिएशन। तो ये जो 2 टाइप के फिल्टर्स यहाँ पर होते हैं वो अलग अलग रीजन में अपना एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका मोनोक्रोमेटर।
मोनोक्रोमेटर में भी हमारा दो टाइप का मोनोक्रोमेटर होता है, या तो फिल्टर लगा होगा या फिर मोनोक्रोमेटर लगा होगा। ये आपके टाइप ऑफ फ्लोरीमीटर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या यूज़ होगा। तो मोनोक्रोमेटर भी आपका दो टाइप का यहाँ पर होता है, एक होता है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर और दूसरा होता है इमिशन मोनोक्रोमेटर। एक्साइटेशन वाले में क्या होता है, प्रोवाइड सुटेबल रेडिएशन फॉर एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आपका यहाँ पर ये जो मोनोक्रोमेटर 1 है ये एक्साइटेशन टाइप का मोनोक्रोमेटर होता है, ये होता है आपका एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर। इसको एक्साइटेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे जो भी लाइट यहाँ पर से पास होगी वो सैंपल को एक्साइट करने के काम में आएगी, इसीलिए इसे कहा जाता है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर। और जो दूसरा मोनोक्रोमेटर है यहाँ पर इसे कहा जाता है इमिशन मोनोक्रोमेटर। आइसोलेट ओनली द रेडिएशन इमिटेड बाय फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्साइट हो गए क्योंकि हमने क्या किया, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर यूज़ किया। मॉलिक्यूल एक्साइट हो गए और रेडिएशन इमिट करने लगे। अब ये जाता है मोनोक्रोमेटर 2 में। मोनोक्रोमेटर 2 का काम होता है कि ये आपका फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, यानी कि सैंपल से जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसको ये आइसोलेट करने के काम आता है। और ऐसे रेडिएशन को, जैसे सैंपल ने जो भी रेडिएशन इमिट किया उसको ये मोनोक्रोमेटर आइसोलेट कर लेगा, और आइसोलेटेड रेडिएशन है जो वो आपके डिटेक्टर में जाता है और उसके बाद ही जाता है एम्पलीफायर और रिकॉर्डर में। तो हमें क्या मिलता है, सैंपल से जो इमिटेड लाइट है उसका रेडिएशन या उसका इंटेंसिटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर और उसके बाद हम यूज़ करते हैं इमिशन मोनोक्रोमेटर, क्योंकि ये इमिटेड लाइट को आगे बढ़ाता है। तो ये दो तरह के मोनोक्रोमेटर यहाँ पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें सैंपल सेल। ये आपका जो फोर्थ पार्ट है ये है आपका सैंपल सेल। सैंपल सेल यानी कि ऐसा कंपार्टमेंट जिसमें हम अपने सैंपल को रख सकते हैं फॉर होल्डिंग लिक्विड सैंपल्स। तो जो भी लिक्विड सैंपल है उसको होल्ड करने के लिए हम इस सैंपल सेल का यूज़ करते हैं। ये आपका सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगल शेप में हो सकता है। आपका जो सैंपल सेल है ये या तो सिलेंड्रिकल होगा इस तरीके से, या फिर ये रेक्टेंगल शेप में इस तरीके से हो सकता है। तो ये दो तरह के डिज़ाइन में आता है आपका। मेड अप ऑफ फ्यूज्ड ग्लास और क्वार्ट्स। ये आपका फ्यूज्ड ग्लास या फिर क्वार्ट्स का बना होता है। इसमें हम आपका ग्लास का सैंपल सेल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपका क्या करता है, इमिशन पे काम करता है। एब्जॉर्बेंस में जो चीज़ काम करती है उसमें हम ग्लास का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यूवी के केस में था, यूवी में हम लोग क्वार्ट्स का सैंपल सेल यूज़ करे थे क्योंकि जो ग्लास है वो अपना भी एब्जॉर्बेंस देने लगता है, इसीलिए हम वहाँ पर क्वार्ट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो आपका फ्लोरोसेंस है ये आपका एब्जॉर्प्शन पे काम ना करके इमिशन पे काम कर रहा है। जो भी रेडिएशन इमिट हो रही है यहाँ से उसको यहाँ पर डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, तो ये इमिशन में काम करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ग्लास का सैंपल सेल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्लास का कोई भी इफेक्ट इमिटेड लाइट पे नहीं पड़ता है। इसके अलावा क्वार्ट्स का तो हम यूज़ यहाँ पर कर ही सकते हैं। तो ये दो तरह के मटेरियल का बना होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें डिटेक्टर। डिटेक्टर यानी कि जो भी रेडिएशन यहाँ से इमिट हो रहा है, इमिटेड लाइट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जिन मशीन्स का यूज़ करेंगे, जिस पार्ट का यूज़ करेंगे उसे कहा जाता है डिटेक्टर। तो इसे हम प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू द एक्साइटेशन बीम, इसे हम 90 डिग्री के एंगल में रखते हैं एक्साइटेशन बीम के। जैसे हमने एक्साइटेशन कहाँ से किया है, यहाँ से किया है, और इसके 90 डिग्री के एंगल में ये जो एंगल बन रहा है ये यहाँ से 90 डिग्री का बन रहा है। तो एक्साइटेशन बीम से 90 डिग्री के एंगल में हम डिटेक्टर को यहाँ पर रखते हैं। ये आपके जो डिटेक्टर हैं वो 3 टाइप के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहला है आपका बैरियर लेयर सेल, दूसरा है आपका PMT यानी कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर, और तीसरा है आपका फोटो ट्यूब। ये जो तीनों टाइप के डिटेक्टर हैं इसका डिटेल हमने यूवी में पढ़ा था। जो ये तीनों टाइप के डिटेक्टर है ये आपका यूवी की तरह ही रहते हैं, सेम एज यूवी डिटेक्टर। तो ये जो 3 टाइप के डिटेक्टर हैं इसका डिटेल आप यूवी वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। सेम डिटेक्टर हम यहाँ पर फ्लोरीमेट्री में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका टाइप ऑफ फ्लोरीमेट्री। हमने पार्ट्स पढ़ लिया कि मेनली 5 पार्ट होते हैं। इसके अलावा 6वां पार्ट आप लिख सकते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है कि जो भी लाइट यहाँ से आ रही है वो उस लाइट को एम्पलीफाई कर देता है। जैसे एक रेडिएशन आ रहा है तो यहाँ पर मैंने 3 बनाया क्योंकि वो एम्पलीफाई हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप बना सकते हैं रिकॉर्डर। रिकॉर्डर यानी कि कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें हम इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करें या फिर मॉनिटर करें, उसे कहा जाता है रिकॉर्डर। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं आपके फ्लोरीमेट्री के। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोरीमेट्री, यानी कि ये जो फ्लोरीमेट्री है वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली 3 टाइप का फ्लोरीमीटर यहाँ पर होता है। जो पहला है उसे कहा जाता है सिंगल बीम फ्लोरोमीटर। सिंगल बीम क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ही लाइट आपकी सैंपल तक जा रही है और सैंपल से होते हुए एक ही बीम आपका कहाँ तक जा रहा है, डिटेक्टर तक जा रहा है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है सिंगल बीम फ्लोरोमीटर। जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है ये आपका सिंगल बीम फ्लोरोमीटर
फ्लोरीमीटर का डायग्राम है। दूसरा टाइप होता है इसमें आपका डबल बीम फ्लोरीमीटर। डबल बीम यानी कि दो तरह का बीम आपका सैंपल और रेफरेंस सेल में साइमल्टेनियसली जाएगा। इसमें आपका लिखा हुआ है सिमिलर टू सिंगल बीम बट 2 incident beams from single light source falls on sample and reference solution। वही लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ इसमें सेम होता है इसी की तरह, सिंगल बीम की तरह, लेकिन इसमें आपका दो लाइट जाता है दो अलग अलग सेल में। जैसे सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ से जो लाइट आपका जा रहा है मोनोक्रोमेटर से, ये लाइट में आपका जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर लाइट है, लाइट आपका एक लाइट जाता है, ये है आपका सैंपल, तो एक लाइट आपका गया सैंपल में। इसी लाइट के पास एक जैसे मिरर लगा दिया जाता है और यहाँ पर भी एक मिरर लगा देते हैं। तो ये जो लाइट है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जाती है और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होके आपके दूसरे सेल तक जाती है, जिसमें हम रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस यानी कि कोई भी एक स्टैंडर्ड, तो एक हमारा स्टैंडर्ड होता है और एक हमारा टेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो देखो एक ही बीम सेम लाइट सोर्स से गया, यहाँ पर है आपका मान लीजिए लाइट सोर्स, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स एक ही है, लेकिन ये जो लाइट है वो कैसे जा रहा है, एक बीम आपका जा रहा है सैंपल की तरफ और दूसरा बीम में हमने क्या किया, मिरर लगा दिया है। तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होते हुए किस में जा रहा है, रेफरेंस की तरफ जा रहा है। तो ये जो बीम है वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया दो अलग अलग डायरेक्शन में। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है डबल बीम फ्लोरोमीटर, क्योंकि दो बीम इसमें साइमल्टेनियसली ट्रेवल करता है। सिंगल बीम में हम एक बार में एक ही सैंपल डाल के ले सकते हैं, या तो हम पहले स्टैंडर्ड को ले लें उसके बाद हम अपने टेस्ट को ले लें, लेकिन ये जो आपका डबल बीम होता है इसमें हम दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं। यही आपका फायदा होता है डबल बीम फ्लोरोमीटर का। तीसरे टाइप का फ्लोरोमीटर होता है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री। ये क्या होता है आपका, प्राइमरी फिल्टर इज रिप्लेस्ड बाय एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर एंड सेकेंडरी फिल्टर इज रिप्लेस्ड बाय इमिशन मोनोक्रोमेटर। तो स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर में आपका क्या होता है, जो फिल्टर्स हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है मोनोक्रोमेटर से, मोनोक्रोमेटर 1 और मोनोक्रोमेटर 2, यानी कि एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर और इमिशन मोनोक्रोमेटर। आपका जो सिंगल बीम है उसमें क्या रहेगा, फिल्टर्स यूज होंगे, लेकिन स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर में आपका मोनोक्रोमेटर यूज होगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मोनोक्रोमेटर में भी आपका एक्साइटेशन और इमिशन, ये दो तरह के मोनोक्रोमेटर यहाँ यूज होते हैं। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।